और वो उन फोटोज को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उन ऑफिसर्स को दिखाते हैं। लेकिन उन फोटोज में अब कोई गोश्त नहीं था, बल्कि एक स्टैचू पर कबूतर की टट्टी थी। लेकिन सिर्फ वही ऑरेंज जोकर वाली फोटो सही थी, लेकिन वो भी ब्लर था, जिससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो ऑफिसर भड़क जाता है और इन्हें घर जाकर पोगो देखने की एडवाइस देता है। तू जा पोगो देख। अरे पापा, अब ये बच्चे फिर से क्लूलेस हो गए थे, तो लिली इनग्रेड से मिलने जाती है, वही औरत जो अजाइला में इसकी दोस्त बनी थी। इनग्रेड बताती है कि 1930s के टाइम भी एक डेयरी में कई बच्चे गायब हुए थे, लेकिन उनके बारे में कोई मालूमात नहीं मिल पाई। क्या बात कर रहा है? हाँ यार। लेकिन इनग्रेड लिली की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ रोज आंटी लेरॉय की बीवी से मिलती है। उसे लेरॉय की बीवी बहुत पसंद थी, क्योंकि लेरॉय की बीवी ब्लैक लोगों के हक में थी और उसने ब्लैक लोगों के लिए पास्ट में बहुत आवाज उठाई थी। उसे अब भी यही लग रहा था कि रूनी कबाब बेकसूर है। इसने अपने बेटे विल की डेवलप की हुई पिक्चर्स देख ली थी, तो विल उसे वो सारी बात बताता है। विल की माँ को इस बात पर यकीन नहीं था, तो वो विल को ये बात किसी और से करने से मना कर देती है। कोई कुछ नहीं बोलेगा। रात को लेरॉय नोटिस करता है कि विल काफी खामोश है। वो सिर्फ सब्जी खा रहा है और बोटिया छोड़ रहा है, जबकि बोटिया इसकी फेवरेट है। थोड़ा ज्यादा हो गया। तो लेरॉय उससे पूछता है, तभी इसकी बीवी कहती है कि विल की एक गर्लफ्रेंड बन गई है, तो इसे वीकेंड पर बाहर ले जाओ और इसे रिलेशनशिप के बारे में डिटेल से बताओ। ठीक है। तो लेरॉय विल को फिशिंग करने बाहर ले जाता है। बातें करते हुए विल के नेट में भी मछली फंस जाती है, लेकिन फिर वो छूट जाती है। लेरॉय भी इसे शाबाशी दे रहा था, क्योंकि विल थोड़ा थोड़ा सीख रहा था। इनके पास मछलियों का चारा खत्म हो गया था, तो लेरॉय गाड़ी से वो लेने जाता है। अब विल अकेला था, तो कुछ तो गड़बड़ होगा। बात तो सही है। इसे वहाँ एक फिश दिखाई देता है, तभी कोई इसे पानी में खींच लेता है। वो कोई और नहीं, इसी का डेट था जो जला हुआ था। उसे देखकर विल चिल्लाने लगता है, जिसे सुनकर लेरॉय वापस आ जाता है। विल के हाथों पर गांव के निशान थे, जिससे कंफर्म हो जाता है कि विल पर किसी ने हमला किया था। तभी वहाँ एक रेड बलून दिखाई देता है, जिसका मतलब है पेनीवाइज खुद आ चुका है। दूसरी तरफ लेरॉय की बीवी पुलिस स्टेशन जाती है रूनी के बाप से मिलने, ताकि वो किसी तरह उनकी मदद कर सके। लेकिन ऑफिसर इसे मिलने नहीं देता, क्योंकि वो ऐसे ही किसी को मुलजिम से मिलने नहीं दे सकते थे। तो लेरॉय की बीवी रूनी के घर जाकर उसकी दादी से परमिशन लेटर ले आती है। दूसरी तरफ लेरॉय हेलोरन से मिलने जाता है और उससे उस सीक्रेट मशीन के बारे में पूछता है, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए बहुत फिक्रमंद था। हेलोरन कहता है कि उसे खुद भी नहीं मालूम है, इसे जो भी ऑर्डर दिए जाते हैं वो सिर्फ वही करता है। इसके पास ऐसी पावर है जिससे यह किसी भी इंसान के जहन में घुसकर वो सारी बातें मालूम कर सकता था जो वो इंसान छुपा रहा हो। दूसरी तरफ वो चारों बच्चे फिर से मीटिंग करने लगते हैं। विल बताता है कि अगर वो मॉन्स्टर चाहे तो हमें आसानी से मार सकते थे, लेकिन वो पूरी तरह हमें डरा कर और हमारी लेकर मारना चाहता है। इसी वजह से वो हमें नहीं मार रहा, क्योंकि अब तक हमारी पूरी तरह से नहीं फटी। क्या? ये सुनकर लिली कहती है कि इसकी माँ एक ऐसी दवाई खाती है जिससे डर को खत्म किया जा सकता है, लेकिन कुछ देर के लिए। तो इन्हें अगली बार उस मॉन्स्टर के सामने जाने से पहले वो दवाई खानी चाहिए, मुझे भी चाहिए। ताकि ये लोग ज्यादा ना डरे। तो लिली अपनी माँ के दराज से 4 टेबलेट्स ले आती है और सब में बराबर तकसीम करती है। स्कूल में मार्ज लिली को लंच करने का ऑफर करती है, तो लिली मान जाती है। लेकिन मार्ज ये सब उन दूसरे लड़कियों के कहने पर कर रही थी, क्योंकि उन लड़कियों का लिली को बुली करने का नापाक इरादा था। अच्छा बात नहीं है। लंच पर ये दोनों बातें कर रहे थे, तभी एक टिम डबे नाम का लड़का लिली को हाई करने लगता है। तो मार्च कहती है कि टिम तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें भी उसके साथ हाई हल्लो करना चाहिए। लिली बेचारी उसकी बात मान जाती है, क्योंकि इसका एक्स बॉयफ्रेंड मेटी अब राम राम हो गया था। दूसरी तरफ लेरॉय की बीवी वो परमिशन लेटर ले आती है, तो इसे रूनी के बाप से मिलने की इजाजत मिल जाती है। लेरॉय की बीवी इसे बताती है कि वो किसी भी सूरत में इसे जेल से निकाल लेगी, लेकिन पहले उसे बताना होगा कि वो उस रात कहाँ पर था। तो रूनी का बाप बताता है कि वो उस रात एक औरत के साथ था, वो भी व्हाइट औरत के साथ। इसलिए अपना मुंह नहीं खोल रहा था, क्योंकि अगर सोसाइटी को पता चला कि वो औरत इस ब्लैक आदमी के साथ थी तो सब उस औरत को नहीं छोड़ेंगे और इसे भी। दूसरी तरफ लिली वॉशरूम जाकर तैयारी कर रही थी टिम से बात करने का। तब मार्च को पुरानी दोस्ती का एहसास होने लगता है और वो डिसाइड करती है कि वो लिली को सब कुछ बता देगी कि यह सब तो उन दूसरी लड़कियों का प्लान था। तभी मार्च की आंखें अचानक से बाहर आने लगती है, जिससे वो चिल्लाने लगती है। लिली उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। मार्च वहाँ से एक लैब जाती है और एक टूल लेकर अपने एक कान को काट देती है। अब लिली आकर उसे रोक देती है। तभी स्कूल के सारे बच्चे वहाँ तमाशा देखने आ जाते हैं और लिली को मार्च के ऊपर छड़ी देखकर सब समझ जाते हैं कि लिली ने ही मार्च पर हमला किया है। अब तो लिली पूरी तरह गई। दूसरी तरफ लेरॉय अपनी बीवी से पूछता है कि वो पुलिस स्टेशन क्यों गई थी, क्योंकि इसके जासूस पूरे शहर में फैले हुए हैं। तो इसकी बीवी कहती है कि वो आदमी हमारे बेटे के गर्लफ्रेंड का बाप है और वो भी ब्लैक आदमी
है तो मैं उसके हक में जरूर आवाज उठाऊंगी। रात को विल सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन इसे नींद नहीं आ रही थी तो वह टेलीस्कोप से पड़ोस वालों के घर झांकने लगता है कि शायद कोई ग्लैमर मिल जाए। पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ तभी इसे पेनीवाइज दिखाई देता है। इसकी शोर सुनकर लेरॉय वहाँ आता है। सारा माजरा सुनकर लेरॉय को लगता है कि कोई पुलिस वाला इन पर नजर रख रहा है क्योंकि इसकी बीवी ने उनके काम में टांग अड़ाई थी। लेकिन बाहर चेक करने पर इसे एक दरख्त के शाख पर एक बुलेट बलून नजर आता है। तो यह बात लेरॉय जाकर जनरल से पूछता है कि उन्होंने ही इनके पीछे किसी को लगाया है ताकि इन पर नजर रख सके। लेकिन जनरल इसे बताता है कि वह जिसे एक राज बताएगा जिस काम के लिए इन्होंने हेलोरन को फौज में भर्ती किया है। ये दोनों एक इंटरोगेशन रूम में जाते हैं जहाँ पर डेनियल नाम का लड़का था और वो जेरी का ही रहने वाला था। डेनियल को जेरी के पास के बारे में बहुत ज्यादा मालूम था क्योंकि वो रोज का भतीजा है, वही रोज जो जनरल की गर्लफ्रेंड थी। उससे पूछताछ करने हेलोरन वहाँ आता है लेकिन डेनियल उसे कुछ भी नहीं बताता। तब हेलोरन अपनी पावर को यूज करने लगता है और वो डेनियल के दिमाग के अंदर घुस जाता है। वहाँ पर बहुत सारे दरवाजे थे तो हेलोरन एक दरवाजे में घुस जाता है और उस रूम में डेनियल छोटा था और खेल रहा था। उस कमरे में रोज भी थी और वो इसे गलू की कहानी पूछती है तो डेनियल उसे गलू की कहानी बताता है। गलू कोई और नहीं बल्कि अपने पेनीवाइज है जिसे इनके जबान में गलू कहा जाता था। ठीक है। तो कहानी ये है कि लाखों साल पहले यानी इंसानों से पहले ही एक एविल स्पिरिट इस दुनिया में आया था। वो एक बॉक्स में आया था और उस बॉक्स में अब भी इतनी ताकत थी कि वो उस स्पिरिट को कैद कर सके। इसलिए इंसानों के आने के बाद उनमें से अक्लमंद लोगों ने उस बॉक्स के टुकड़े से वेपन बनाया ताकि इससे वो उस स्पिरिट से लड़ सके। उस स्पिरिट को उन्होंने गलू का नाम दिया था। काफी घटिया नाम रखा। गलू जंगल में रहता था इसलिए उस गाँव वालों ने भी जंगल के रास्ते को छोड़ दिया था और जंगल से दूर रहते थे। एक दिन वहाँ कुछ शिकारी आते हैं और गाँव वालों के मना करने के बावजूद वो जंगल के अंदर चले जाते हैं। तो गलू उन सब को मार देता है और उनकी बॉडी को पकाकर और पावरफुल बन जाता है। ये सब देखकर गाँव वाले मशवरे देते हैं कि इन्हें यह जगह छोड़कर दूर जाना चाहिए। लेकिन इनके लीडर की बेटी निकानी वो जगह छोड़ना नहीं चाहती थी इसलिए वो एक वेपन लेकर अपने दोस्तों के साथ जंगल में चली जाती है ताकि गलू को मार सके। लीडर को जब मालूम होता है कि इसकी बेटी गलू को मारने गई है तो वो कुछ सिपाहियों को लेकर जंगल में चले जाते हैं। लेकिन गलू एक एक करके सारे सिपाहियों को मार देता है। गलू उन सब के डर के बारे में जानता था इसलिए वही बनकर आता था जिससे वो इंसान सबसे ज्यादा डरता था। अब गलू लीडर को भी मारने वाला था तभी निकानी आकर उस वेपन से गलू पर हमला करती है जिससे गलू भाग जाता है। लेकिन लीडर भी राम राम हो जाता है। तब निकानी फिर से जंगल में जाती है और उस जगह तक पहुंच जाती है जहां वो बॉक्स मौजूद था जिससे गलू उस दुनिया में आया था। तो निकानी उस बॉक्स के सारे टुकड़ों को जमा करके ले आती है। ये सब उस जंगल के गिर्द जमीन के नीचे उन टुकड़ों को दफना देते हैं जिससे गलू अब इस जंगल से बाहर नहीं आ सकता था। गाँव वालों ने जंगल के गिर्द 13 टुकड़े दफना दिए थे जिससे गलू उस जंगल में कैद हो गया था और ये गाँव वाले भी उस जंगल के अंदर कभी नहीं गए। और प्रेजेंट के टाइम में यह जंगल कहीं और नहीं बल्कि अपने डेयरी टाउन है, इसीलिए अपने पेनीवाइज डेयरी टाउन में ही बकचोदी करता है और इस टाउन से बाहर नहीं निकल सकता। ये कहानी सुनकर हेलोरन डेनियल से उन टुकड़ों के बारे में पूछता है कि वो आखिर कहाँ पर दफन है। तो डेनियल इसे एक कुएं का एड्रेस देता है कि वहीं पर इसे वो टुकड़े मिलेंगे।